देखिए, बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ, इतना आवश्यकता नहीं थी। ओबीसी के एससी एसटी के साथ ओबीसी का जोड़ा था कि एससी एसटी छात्रों के साथ ओबीसी के छात्रों को भी अगर किसी तरह से अपमानित किया जाए, दुराचरण किया जाए, तो वो भी शिकायत कर सकता था, शिकायत कोई भी दे सकता था और निलंबन की कार्रवाई और अन्य कार्रवाई होगी। तो वैसे भी वहाँ हमारा अनुशासन समिति बनी कॉलेज विश्वविद्यालय, मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहा हूँ। उस जमाने के अंदर हमने देखा था कि कोई भी छात्र अगर प्रिंसिपल और कुलपति को शिकायत करता था, अनुशासन कमेटी होती थी, उसके अंदर शिकायत होती थी रैगिंग हो रही है या साहब दुराचार हो रहा है या हमें अपमानित किया गया, चाहे जाति सूचक नहीं किया वैसे भी, तो भी आम छात्र में भी कार्रवाई होती थी। तो इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करने की शायद आवश्यकता नहीं थी। ये सोची समझी चाल के तहत किया होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे किया और सरकार जवाब मांगा, तो सरकार को अब अपना स्टैंड लेना चाहिए। जो सरकार ने रूल बना दिए, सरकार सो नहीं रही थी, ये तो है नहीं भाई सरकार को पता ही नहीं था इतनी बड़ी बात करने जा रहा हूँ, या अगर लोगों की मांग है तो उसको एक बार देखना चाहिए। मैं चाह रहा हूँ कि कॉलेज विश्वविद्यालय के अंदर अगर किसी भी छात्र को अपमानित किया जाता है तो उसको ये राइट होना चाहिए, वो अपनी बात रख सके। लेकिन ओबीसी को जोड़ना कोई गलत नहीं है। एससी एसटी ओबीसी आरक्षित वर्ग है और आरक्षण संविधान की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए दिया गया और आरक्षण समय समय पर सरकार स्टेट और दिल्ली में बढ़ाती रहती, नई जातियों को शामिल कर। तो इसमें बखेड़ा जो कर रहे हैं वो कोई पढ़ने वाले नहीं है, वो बाहर के लोग बखेड़ा कर रहे हैं। उनको क्या लेना देना इन बातों से, बताओ, उनको भी ध्यान रखना चाहिए सब लोगों को। सर, दूसरी तरफ अगर बात करें, कोर्ट ने ये भी कहा है कि इससे जो है तरीके से विभाजन की बात की, डिस्क्रिमिनेशन की बात की, उसको लेकर क्या? देखिए, कोर्ट के सामने क्या बहस हुई क्या नहीं, मुझे पूरी जानकारी नहीं, लेकिन सरकार अपना स्टैंड कायम रखती कि नहीं रखती इसका पता लग जाएगा। अगर सरकार, यूजीसी सरकार का अंग है, यूजीसी ये जैसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन आता है और यूजीसी की जो गाइडलाइन है वो सरकार की गाइडलाइन है एक तरीके से, बस कानून बनना बाकी होता है। बाकी यूजीसी अपना खुद की गाइडलाइन जारी कर सकती है, रूल रेगुलेशन खुद बना सकती है। इसके अंदर सरकार की बिना जानकारी के हुआ तो सरकार सो रही है, और जानकारी से हुआ तो सरकार को स्टैंड लेना चाहिए और जो रूल उन्होंने बनाया सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पैरोकारी करनी चाहिए, वही रूल रहना चाहिए, ये सरकार को करना चाहिए। हम ये चाहेंगे कि अन्य जातियों के छात्र, वो चाहे किसी भी जाति का हो, अगर उसको अपमानित किया जाता है, रैगिंग होती है, दुराचार होता है, तो उसको भी शिकायत का अधिकार मिलना चाहिए हर जाति वर्ग को। हम नहीं चाहते कि समाज बंटे, लेकिन ओबीसी के नाम से जिन लोगों को चिढ़ है उनको चिढ़ छोड़नी चाहिए। देश के अंदर आर्थिक आधार पर भी आरक्षण हर जाति को मिल रहा है, तो ये संविधान की मूल भावना के अनुरूप ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो सरकार ने जो किया मेरे साहब ठीक किया। अब सरकार अपना स्टैंड क्या रखती है ये देश जानना चाहता है।